भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है, तो प्रदीप जी से ही पहला सवाल है। प्रदीप जी, अच्छे दिन कि महंगे दिन? देखिए पिनाज जी, ये डिबेट इकोनॉमी पे है और मुझे पता है यहाँ पे पॉलिटिकल बात ये शुरू करेंगे, पर मैं इस देश के युवा पे भरोसा रखते हुए फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। ये आप ग्राफ देखिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था है 7.7%, ये चीन की अर्थव्यवस्था है 4.9%, ये जापान की अर्थव्यवस्था है 0.8%। इतने सप्लाई चेन डिसरप्शन के बावजूद भारत इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जहां पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है, फ्यूल राशनिंग नहीं हो रही है और सबसे कम महंगाई का असर भारत में पड़ा है और 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर निकले। ये सच्चाई है, ये इस वक्त की ग्लोबल सिचुएशन के अंदर। अब आपने बात करी महंगाई की। भारत के अंदर सिलेंडर का दाम एवरेज 642 रुपीज है किसी भी उज्ज्वला के बेनिफिशियरी के लिए, और नॉन उज्ज्वला के लिए 900 के अराउंड का है। पाकिस्तान 1000 से ज्यादा, श्रीलंका 1200, अमेरिका 1700 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया 1600, कनाडा 2400। मतलब दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, सबसे सस्ता अगर सिलेंडर कहीं मिल रहा है जब पूरे ग्लोबल एनर्जी शॉक है, वो भारत के अंदर मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से निकले, पर साथ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो व्यक्ति पहले खर्च करता था बनाम अब जो खर्च करता है उसमें 30% की कमी आई है, क्योंकि आज उज्ज्वला के तहत गैस मिल रही है, आज सड़क बन रही है, तो ओवरऑल एवरेज कम हुआ है। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पे 0 हो रहा है। तो मैं आज आपसे ऐसे खुश हो जाऊं कि दूसरे के घर में ज्यादा आग लगी है, मेरे घर में तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसा भी मत खुश नहीं, आप ऐसे खुश होइए कि जब पूरे मोहल्ले में आग लगी है, आपके घर में आग नहीं लगी है, आपके घर के अंदर बिजली आ रही है, सब कुछ आ रही है, इस तरीके से आप खुश रहिए, इस तरीके से खुश रहिए। 2 डेटा दूंगा मैं आपको। आज ग्रामीण इलाकों के अंदर रूरल ऑटो सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और अर्बन एरिया के अंदर 11% वृद्धि है। फर्क देखिए पिनाज जी, और इस अपनी बात को खत्म करूंगा। आज एक आपको तस्वीर और वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं। यह पंजाब की स्थिति है जहां हमारे युवाओं को आम आदमी पार्टी पीट रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो पंजाब के अंदर है। पंजाब के स्कूलों के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, ये सच्चाई है। इलेक्शन में टाइम है पंजाब के, अभी आज के टॉपिक पे मैं बता रहा हूं क्योंकि करने के लिए यहीं पे देश में हम ख्याल रख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसी स्थिति रख रहे हैं, ये फर्क है। ठीक है, प्रियंका जी तैयार बैठी हैं। प्रियंका जी कह रही है मैं भरी बैठी हूं, बिल्कुल मतलब आपके बोलने का इंतजार नहीं कर पा रही थी वो इतनी देर से। उनको बोलना बोले, पर तथ्यात्मक रूप से अगर एक भी तथ्य पे मुझे वो काउंटर कर दे तो मैं आज इनके लिए ताली बजा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, चलिए ठीक है। 1 मिनट प्रियंका जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। 1 मिनट सुन तो ली। अच्छा, आज बजवा के मानेंगे ताली, बहुत शानदार। ऐसा यही तो एक अच्छी डिबेट होगी। रिकॉर्ड करिए, मैंने जो भी तथ्य बोला अगर उस तथ्य पे काउंटर करके बता दें, इधर उधर की बात ना करें तो ठीक है। प्रियंका जी जरा तो बता दीजिए भाई, निराशावादी क्यों होना है? दुनिया में आग लगी है, सुन तो लीजिए 1 मिनट। दुनिया में आग लगी है, अगर अपना घर बचा हुआ है, बिजली थोड़ी कम आ रही है ना, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के मुकाबले, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अभी देखिए मुस्कुरा रही हैं, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हुआ था। दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है। घर में जो गैस बनता है थोड़ा सा बढ़ा था। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है, हमारे पूरे देश की थोड़ा सा अमीरी है। 3 में से हर 3 में से 1 बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है। थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला बता रहे थे। अच्छा। 123 देशों की भूखमरी का इंडेक्स तैयार होता है, 102वें नंबर पर भारत है, थोड़ा सा ही नीचे हुआ है। आप आज हमको बताएं, हमेशा ये नारा देते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहां से लाए हैं हम आपको बताते हैं। जर्मन स्टडीज के स्कॉलर हैं, गोबल्स एक नारा दिया करता था, रेडियो पे हर दिन चला करता था जर्मनी में जिस समय में डिक्टेटरशिप आया हुआ था, एंड दैट स्लोगन वाज गुटर टागेन कॉमन, जिसका हिंदी मतलब होता है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो ऐसे आए हैं। प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं देश में बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कीजिए, और 1 घंटे बाद उनका रोड से पूरा रोड शो निकलता है काफिले के साथ, 20-32 गाड़ियां उसमें मौजूद होती हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुश्किल दौर चल रहा है, आप लोग देश से विदेश जाना बंद कर दीजिए। अगले दिन पता चलता है 4 देशों का भ्रमण में घूम कर आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। कहते हैं सोना मत खरीदिए क्योंकि देश में गरीबी आ गई है। उनको पता ही नहीं है सोना खरीदने लायक कोई बचा ही नहीं है, सबका जेब तो ऐसे ही काट डाले हैं। ये असल सच्चाई है। गरीबी की बात करते हैं, मैं एक आंकड़ा दे रही हूं, एसबीआई ने आंकड़ा दिया है, अगर इस देश में गांव में कोई व्यक्ति 1632 रुपए कमाता है, उतने तक तो वो गरीब है।
1944 रुपए कमाता है शहरों में, तो वो गरीब है। मतलब 1944 से आप 1945 रुपया कमा लिए तो आप गरीब नहीं बचे। तो ये परिभाषाएं जो है अभी नहीं बीजेपी के काल में आई है, पहले नहीं थी, आप ये कहना चाह रही हैं? सरकार ने पहले नहीं थी, जब पहले सरकारें आंकड़ा देती थी, ये पूछ रही हूं मैं सरकार आपसे। की अगर ये परिभाषा है, मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि तथ्यों पर बात हो रही थी ना। आज मोहन भागवत जी बिहार में आए हैं, इसी बिहार में एक पुल बनता है बक्सर में, 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भाजपा सरकार करवाती है, 96 घंटे नहीं होते पुल धंस जाता है, और उसी बिहार में नवादा में एक दलित महिला भात भात कहते हुए कि उसको खाना नहीं मिलता, वो मर जाती है। यही रियल पिक्चर है। और क्योंकि मैंने मोहन भागवत की नाम ली, मैं बस इतना ही कहूंगी, मोहन भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उनके ऊपर खर्चा होगा। भागवत जी बिहार आए हैं, करोड़ों उन पर खर्चा होगा भागवत जी के ऊपर में, लेकिन उसी बिहार में एक महिला भूख भूख से मर जाती है, 3 बच्चे हैं, उसका पति तक नहीं, उन 3 बच्चों को कौन पालेगा? ये ग्राफ दिखा रहे थे, मैं इनको जमीन दिखा रही हूं।